हेलो फ्रेंड्स, मोनिका आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे किचन से आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ मैं आज आपको कुछ बना के दिखाऊंगी गार्डन के लिए, आपके पौधों के लिए। जो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है इसमें ये और भी अच्छा काम करेगा आपको। वैसे ये पूरा साल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये एक बिल्कुल नेचुरल और बिल्कुल फ्री में बनने वाला एक आपको ग्रोथ प्रमोटर है। प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने वाली एक चीज है। अगर आप इस चीज को पौधों पे स्प्रे करेंगे, आप छोटे छोटे सीडलिंग्स के ऊपर इसको स्प्रे करेंगे तो प्लांट की ग्रोथ को एनहेंस करता है। आप देखेंगे कि प्लांट की ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और आप देखिए, ये वीडियो देखने के बाद इसको यूज करके आप एक हफ्ते बाद भी मुझे मेरी जो लेटेस्ट वीडियो होगी उस दिन की उसमें आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी। मैंने बहुत यूज की हुई है ये चीज। और साथ में ये आपके प्लांट्स की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जैसे आगे आगे बारिश आ रही है, बारिश में फंगस होता है, गर्मी में भी बहुत होता है, फंगस होते हैं प्लांट में, एफिड्स, स्पाइडर माइट्स बहुत लगते हैं इस टाइम। तो इसलिए मिली बग्स बहुत लगते हैं। तो ये इन सब चीजों का, अगर आपके पौधे में इम्यूनिटी अच्छी होगी तो ये कोई चीज आपके पौधे को अटैक ही नहीं करेंगी, है ना। तो इम्यूनिटी, हम जैसे हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं तो हमें डिजीजेस नहीं होती हैं, ऐसे इम्यूनिटी को बढ़ाता है ये। गर्मी से जो हमारे पौधों को बचाव चाहिए ना इस टाइम, देखिए जितनी इम्यूनिटी प्लांट की अच्छी होगी, जितनी उसमें जान होगी, उतना उसमें जो है वो ये गर्मी से भी बचाव होगा। लेकिन इस टाइम मैं बहुत लोगों को देख रही हूँ कि आप ये खाद डालिए, वो खाद डालिए। एक ठंडी खाद एक आधी मैंने जो बताई है वो तो अच्छी है, लेकिन कोई वर्मी कंपोस्ट ही डालने को बोल रहा है, कोई बोन मिल। इस टाइम कोई भी खाद पौधों को मत दीजिए, क्योंकि देखिए इतनी गर्मी पड़ रही है। पौधे इस टाइम जो है अपने आप को प्रोटेक्शन मोड में आ जाते हैं। ज्यादा गर्मी जब पड़ती है ना, जैसे सर्दियों में पौधे डोरमेंसी में चले जाते हैं, गर्मी में जब बहुत गर्मी पड़ती है तो पौधे प्रोटेक्शन मोड में आ जाते हैं। अपने आप को प्रोटेक्ट करने में वो अपनी एनर्जी लगा देते हैं। उस टाइम उनकी जड़ें कोई भी जो आप खाद देते हैं उसको एब्जॉर्ब नहीं करती हैं, उस तरफ अपना ध्यान नहीं लगाती हैं। अगर फिर भी आप अपने पौधों को, मैं एक वीडियो देख रही थी, उन्होंने कहा कि इस टाइम आप अपने पौधों को खाद देंगे तो वो खाद आपके पौधे को गर्मी से उबारेगी नहीं। इस टाइम जब बहुत ज्यादा गर्मी है पौधे खाद लेना बंद कर देते हैं, ठीक है। इस टाइम उनकी जड़ें खाद एब्जॉर्ब करना बंद कर देती हैं, वो वाला सिस्टम इनका स्टॉप हो जाता है, स्लो हो जाता है। अपने आप को सिर्फ ये गर्मी से बचाने की तरफ अपनी एनर्जी को लगा देते हैं। अगर इस टाइम आपने बहुत ज्यादा खाद वाद डाली, जैसे वर्मी कंपोस्ट डाल दी, बोन मिल डाल दी, या सीवीड डाल दिया आपने बहुत सारा, तो क्या होगा कि आपका जो पौधा है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा और मिट्टी में सॉल्ट्स बन जाएंगे और उस सॉल्ट्स के कारण आपका पौधा मर जाएगा। तो ये चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जो थोड़ी बहुत लिक्विड ठंडी खादें आपको बताई हैं, एलोवेरा वाली खाद है, आपने जो बेल के फ्रूट आते हैं, स्टोन एप्पल जिसे कहते हैं, उसकी खाद है। ठंडी खादें जो है ना वो डालनी है। और जो मैं आज आपको खाद बताने जा रही हूँ वो आप बिल्कुल बेहिचक डालिए, और वो जो है आपके पौधों को इम्यूनिटी देगी। उसको डालने का क्या तरीका है और सेफ वे में और कैसे डाल सकते हैं, इस पे मैं सारी आपसे बात करती हूँ। किचन में इसलिए हूँ कि आपको बनाना बताती हूँ। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि मैं किस खाद की बात कर रही हूँ और उसको हमने कैसे बनाना है। तो देखिए, जिस मैं खाद की बात करने जा रही हूँ ये बहुत बड़ा ग्रोथ बूस्टर है। जब आप बीज लगाते हैं उसमें से छोटे छोटे पौधे निकलते हैं तो उसमें ये वाली खाद को हम स्प्रे करेंगे। अभी गर्मी में भी जब आपके पौधे बहुत ज़्यादा गर्मी मना रहे हैं तो उनकी पत्तियों पे, ब्रांचेस पे इस खाद को स्प्रे करेंगे, और थोड़ी थोड़ी जड़ों में भी देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं देंगे जड़ों में, क्वांटिटी थोड़ी सी जैसे नॉर्मल रखते हैं उससे कम रखेंगे, और पत्तों वगैरह पे स्प्रे करेंगे। फिर आप देखिएगा कि उनका क्या असर होता है। तो ये जिस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ इसको कहते हैं मिरेकल ट्री, कहते हैं इसको। ये है मोरिंगा। मोरिंगा या जिसको कहा जाता है सहजन। ड्रम स्टिक्स जो उसमें डाली जाती हैं सांभर वगैरह में, वो ड्रम स्टिक जो है उसके
जो पौधा होता है, जो पेड़ होता है, जिसको पेड़ ही होता है, वो ट्री होता है, उसके जो पत्ते हैं उसकी बात कर रही हूँ। ये देखिए ऐसी मैं ब्रांचेस तोड़ के लाई हूँ, और इस थिकनेस की अगर ब्रांच आप लें तो इसको आप कटिंग के तौर पे लगाए जा सकते हैं। मॉनसून में ये कटिंग इतनी अच्छी लगती है, इसकी जो डंडी है ना, इतनी मोटी डंडी भी, ये देखिए 2 इंच मोटी डंडी, 3 इंच मोटी डंडी, डंडी क्या वो बहुत बड़ा ब्रांच ही होती है, वो भी अगर आप सर्दियों मॉनसून में लगाएंगे तो बहुत जल्दी रूटिंग होती है उसकी, और नया पेड़ बहुत जल्दी तैयार होता है। 6 7 8 फीट की मोटा डंडा लाके आप पेड़ में से तोड़ के और उसको लगा दें तो वो बहुत जल्दी ट्री बन के बहुत जल्दी तैयार होता है ये। और इसमें से क्या करना है, ये देखिए मैं लेके आई थी हमारे यहाँ गार्डन में, ये पत्तियां हैं, मैं निकाल लाती हूँ इसमें, तो ये पत्तियां निकाल लेती हूँ, इसको मैं खाती भी हूँ और पौधों के लिए बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र है, स्पेशली गर्मी में ये मैं देती हूँ, और मॉनसून में भी ये बहुत ज़्यादा देती हूँ मैं। वैसे तो कभी भी मुझे कुछ कुछ देती रहती हूँ प्लांट्स को, लेकिन मॉनसून और गर्मी में ये फर्टिलाइज़र ये जो है वो ग्रोथ को बढ़ाता है प्लांट के, और ठंडी खाद है। और जो आप सीवीड देते हैं ना पौधों को, ये सीवीड का सब्स्टिट्यूट भी कह सकते हैं, इसमें सीवीड से भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके पौधों को मिल सकते हैं। तो देखिए ये इसके पत्ते मैं इस तरह से ऐसे निकाल के रख लेती हूँ, ये देखिए ये आपको इसके पत्ते दिख रहे हैं, इस तरह से होते हैं। साउथ में तो इसकी सब्जी बना के बहुत खाई जाती है आलू के साथ। देखिए इस तरह से गोल गोल पत्ते होते हैं इसके। ड्रम स्टिक का पेड़, मोरिंगा कहते हैं इसे, और हिंदी में इसे सहजन कहते हैं। ये देखिए ड्रम स्टिक्स इसमें लगती हैं फलियाँ। और इसको क्या करना है, जैसे इत्ता में लेके आ गई हूँ, देखिए इत्ता, ये मेरे सारे जितने प्लांट्स हैं ना, बहुत सारे हैं मेरे पास, उनके लिए बहुत है। ये देखिए इतना एक थैली भर के, और इसका वेट देखूँ तो बहुत कम है, 100-200 ग्राम होगा। तो आप 1 पाव के करीब ले लेते हैं। 1 पाव के करीब आप पत्ते कलेक्ट कर लें ब्रांचेस में से हटा के, और उन पत्तों को आप क्या करें कि ऐसे जो है इस तरह से मिक्सी में पीस लें। अगर पीस लें तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं पीसें तो भी आप डायरेक्ट क्या करें, उन पत्तों को, वैसे तो ये कहा जाता है कि अगर आप इन पत्तों को अच्छी तरह से धो के, और जैसे आप जिस पानी में धो रहे हैं उसमें थोड़ा सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल लें, अच्छी तरह से इन पत्तों को धो लें। धोने के बाद इनको इस तरह से इनका पेस्ट बना लें, ऐसे पानी सा बना लें, और इसको जो है जैसे ये इतना सा मैंने 1 पाव को पीसूंगी तो थोड़ा सा पेस्ट बनेगा। उस पेस्ट को आप 1 पाव की बात कर रही हूँ, 5 लीटर पानी में जब आप डालेंगे, और डाल के फिर उस पानी को छान लें। छान के जो वो नीचे से ये जो ऐसा ये है ये निकल जाएगा। वैसे ये ना पत्ते लस से होते हैं इसके, देखिए ऐसे ऐसे लेस होती है इसमें, तो इनको छान के और वो पानी भी आप पौधों को दे सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि मान लो आपने धो भी लिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, और पौधे पेड़ के ऊपर जो है 10 तरह के धुआं मिट्टी धूल मिट्टी वगैरह आती रहती है, धुआं आता रहता है, कई तरह के पेस्ट फंगस कुछ भी ग्रो कर सकती है। इसलिए मैं तो प्रिकॉशनरी क्या करती हूँ, जैसे मैंने अब इसको थोड़ा सा पीस लिया, अगर नहीं भी पीसना है आपने तो आप ऐसे पानी में डाल के, ये देखिए इसका बड़ा अच्छा सा ऐसे देखिए इस तरह से, क्योंकि इसमें लेस होती है, देखिए इतना अच्छा, ये देखिए ऐसे ऐसे बिल्कुल अच्छी तरह घुल जाता है ये पानी में। तो इसको घोलने के बाद जैसे आपने 1 लीटर पानी में 1 पाव को बॉईल कर लिया, मैं इसको बॉईल करती हूँ। बॉईल करने से ना वो रिस्क हट जाता है कि कोई भी इसमें बीमारी लगी हो पौधे में। तो वैसे तो ये बीमारियों को भी हटाने वाला पौधा है, लेकिन खुद में भी कई बार हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपने इसको उबाल लेना है 1 लीटर पानी में 1 पाव पत्ते। 1 पाव मैं बोल रही हूँ, आप 300 ग्राम डालिए, आप आधा किलो डालिए। आप ये जो मिनिमम 1 पाव की बात कर रही हूँ मैं, जो मैं क्योंकि दूर से लाती हूँ पेड़ में से तोड़ के, तो खूब सारे लाती हूँ टहनियाँ, तो पत्ते थोड़े निकलते हैं, तो मैं 1 पाव के करीब यूज़ कर रही हूँ। तो उसको आप 1 लीटर पानी में अच्छी तरह से उबाल लीजिए। पेस्ट बनाना है तो ठीक है, नहीं तो खाली वैसे पेस्ट बनाना अच्छा रहता है, या किसी चीज़ से ऐसे कूट लीजिए पत्तों को ना, ऐसे किसी डंडे वगैरह से आप, जो अदरक वाला होता है कूटने वाला, उसमें, नहीं तो मिक्सी बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें मैं करती हूँ, इसमें आपने डाल लिया, इसमें डाल के अब आप इसको बॉईल कर लें। ये देखिए गैस मैंने ऑन कर दी है,
और ये देखिए ये पानी है, इसको बॉईल करेंगे। इसको 5 या 10 मिनट बॉईल करना है, बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना, रिड्यूस भी नहीं करना है इस पानी को। हमें अच्छी तरह से इसे बॉईल होने दें। आप 5 मिनट कर लें, 10 मिनट, जैसे चाय बनाते हैं ना उस तरह से इसको अच्छी तरह से बॉईल होने दें। बॉईल होने के बाद ये हमने 1 लीटर पानी लिया है और 250 ग्राम की मैं बात कर रही हूँ, 250 ग्राम 300 ग्राम जो भी आपने पत्ते लिए हैं वो डाल के, और 1 लीटर पानी है, इसको उबाला। इसके बाद इसको छान लेंगे, छान के इसको ठंडा होने देंगे और इसमें 4-5 लीटर पानी और डाल देंगे। मतलब इसको या तो 5 लीटर या 6 लीटर तक बना लेंगे। और उसके बाद उस पानी को ठंडा तो वो हो ही जाएगा क्योंकि पहले हमने इसको ठंडा कर लिया है। और इसको उबालना है अच्छी तरह 5-10 मिनट, जैसे चाय बनाते हैं वैसे, है ना। और फिर उस पानी को जो आपने 5 लीटर या 6 लीटर है उसको एक बार छान लेना है। छान के वो ठंडा है पानी, और उसको आप इसको ताज़ा बना के यूज़ करें, बना के रखें नहीं, ताज़ा ताज़ा लाएं और जैसे चाय बनाते हैं उस तरह से इसकी चाय बनाएं मोरिंगा की। और फिर उसको आप स्प्रे बॉटल में डाल के, जो 6 लीटर पानी है उसमें से कुछ स्प्रे बॉटल में डाल के शाम के टाइम अच्छी तरह से पौधों में स्प्रे कर दें, पत्तियों के नीचे की साइड भी, सब जगह। और जैसे 12 इंच का अगर आपके पास गमले हैं तो थोड़ा थोड़ा, एक एक छोटा कप नहीं होता चाय का छोटा वाला, एक एक कप आप सारे गमलों में डाल दें। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। जैसे मैंने कहा गर्मी में पौधे जो है प्रोटेक्शन मोड में चले गए हैं, इस टाइम वो खाद को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा खाद इस टाइम आपको नहीं डालनी है। तो ये आप डाल देंगे तो इससे आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो वो इम्यूनिटी जो है, अगर हमारे में इम्यूनिटी अच्छी होती है ना तो हमें लू नहीं लगती है, हमारा जो है वो अच्छा इम्यून सिस्टम होता है, तो हमें गर्मी भी नहीं लगती है, लू नहीं खाते हैं हम, हीट स्ट्रोक नहीं होता है। और ये ठंडा तो है ही, और इसमें कोई ऐसा न्यूट्रिएंट नहीं है जो इसमें नहीं है। मोरिंगा तो मिरेकल जो है वो ट्री है, इसकी पत्तियों में, इसकी फलियों में इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन है कि ये आपका सारी डिजीज़ेज़ के लिए भी अच्छा है। ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो ये प्लांट्स के लिए भी अगर आप ये देंगे तो आप देखना आपके जो कटिंग्स हम लगाते हैं ना, उन कटिंग्स में इतनी जल्दी स्प्राउट होता है जब हम ये वाला पानी देते हैं, स्प्रे करते हैं उन पे। सीड्स लगाते हैं तो छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, उन पे स्प्रे करते हैं, जैसे मैं पहले भी अभी बोल चुकी हूँ। और ये ठंडी खाद है, ये न्यूट्रिशन से भर देगी, ताकत देगी। जैसे बीमारी से कोई इंसान उठता है या कमज़ोर इंसान होता है उसको भी ये देंगे तो उसको बहुत फ़ायदा करता है। तो ये आप अपने पौधों को इस टाइम दें, क्योंकि इस टाइम इंडिया में इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है। हमारे राजस्थान में, जयपुर में इतनी गर्मी हो रही है कि नौतपा चल रहा है, 50 के आसपास टेम्परेचर पहुंच गया है। बाहर नहीं निकला जा रहा, हम लोग घर में बैठे हुए हैं। बाहर जिनको जाना होता है जाते हैं, लेकिन जिनको नहीं जाना उसको कहा जाता है कि ना ही निकले तो अच्छा है। और सड़कों पर पानी का स्प्रे वगैरह हो रहा है। तो ये जो है ये आप अपने पौधों को हर गर्मी में दें, जिससे आपके पौधे, और बरसात में भी दें जिससे आपके पौधों में इम्यूनिटी बढ़ेगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।